हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 2। लाइफ में हर दिन चैलेंजेस आते हैं और हर बार हमारा मन अलग अलग भावनाओं से भर जाता है। रूल नंबर 2 यही कहता है, इन भावनाओं को समझो लेकिन इनके गुलाम मत बनो। तो आइए पढ़ते हैं रूल नंबर 2। अपनी भावनाओं के मालिक बने। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक होता है और मूर्ख उनका गुलाम। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, लेकिन दूसरे लोगों की भावनाओं को अच्छे से पढ़ना सीखें। इंसान होने का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारा इमोशनल नेचर। हम जिस हिस्से से सोचते हैं उसे मोटे तौर पर दिमाग का लॉजिकल और रेशनल हिस्सा समझा जा सकता है। हालांकि हम दिमाग के इमोशनल हिस्से के जरिए चीजों को महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों ने दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज की पहचान की है जो ये काम करते हैं। जब मैं आपको 10 और 15 जोड़ने के लिए कहता हूं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा तुरंत कैलकुलेशन करता है और आपको जवाब बताता है 25। अगर मैं पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपका दिमाग मेमोरी सेंटर में जाता है और जवाब निकालता है नई दिल्ली। ये रेशनल लॉजिकल एक्टिविटीज हैं। दिमाग इन जरूरी कामों को करता है और हमें जिंदगी में अच्छा काम करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला शर्ट बनाने के बिजनेस में है, तो उसे शर्ट बनाने की लागत का अंदाज लगाने के लिए अपने लॉजिकल दिमाग की जरूरत होगी। इसमें कपड़े, बटन, धागे की कीमत और दर्जी को दिए जाने वाले सिलाई का खर्च शामिल होगा। दिमाग का रेशनल हिस्सा वो कीमत भी तय करेगा जिस पर शर्ट बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक तेज रेशनल दिमाग आप जो भी करते हैं उसमें बेहतर होते जाने में मदद करता है। हालांकि एक भरी पूरी जिंदगी जीने के लिए केवल एक फैंटास्टिक लॉजिकल दिमाग काफी नहीं है। आपको दिमाग के उस हिस्से के रोल पर भी जाना चाहिए जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। वैसे तो इसके काम बेसिक सर्वाइवल के लिए अहम है, लेकिन यही ज्यादातर लोगों की जीत या हार की वजह भी होता है। अगर आप अपने इमोशनल दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक अच्छे लॉजिकल दिमाग के साथ मिलकर यह आपकी उपलब्धियों को कई गुना बढ़ा देगा। इसके उलट, अगर आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो वे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादातर इंसान अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, या कम से कम उन्हें ऐसा करना मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इमोशंस आखिर होते क्या हैं। हमारे इमोशंस हमारे दिमाग के मुख्य हिस्से से निकलते हैं, जिसे अक्सर हिंड ब्रेन या लिजर्ड ब्रेन कहा जाता है। लिम्बिक कॉर्टेक्स दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम लिजर्ड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जैसे कि स्टार्ट सर्टिफाइड कम्युनिटी बिहेवियरल हेल्थ क्लिनिक यॉर्क, पेंसिल्वेनिया में एडिक्शन मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर जोसेफ ट्रॉनकिल कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम में बस उतना ही होता है जितना एक छिपकली के दिमाग को काम करने के लिए चाहिए। ट्रॉनकिल के मुताबिक लिम्बिक सिस्टम के काम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, खाने और सेक्स की जरूरत, और कभी कभी हमारा फ्रीज रिस्पॉन्स, जब हम इतना डर जाते हैं कि ना तो लड़ पाते हैं और ना ही भाग पाते हैं। यह हमारा इमोशनल दिमाग है। हमारा रेशनल दिमाग केवल इंसानी दिमाग इस स्तर पर विकसित हुआ, जिसे रेशनल दिमाग इस मुख्य दिमाग का एक एड ऑन है और हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से में मौजूद है। मुख्य दिमाग हमें लॉजिकल दिमाग के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करवाता है। जब हम किसी तरह की उत्तेजना या खास स्थितियों का सामना करते हैं, तो मुख्य दिमाग हमारे शरीर के कुछ हिस्सों का क्रूड लेकिन
तेज सिग्नल और सेंसेशन भेजता है। किसी सोच या ऑब्जर्वेशन के लिए यह सेंसेशन या शरीर का रिस्पॉन्स इसे एक इमोशन बना देती है। जब आप 10 और 15 जोड़कर 25 बोलते हैं, तो आपको अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन आपने कुछ समय से खाना नहीं खाया और मैं आपके सामने गरम गुलाब जामुन की एक प्लेट रख देता हूँ, तो आप इसे अपने शरीर के कुछ हिस्सों में महसूस करेंगे। आपकी लार निकलेगी, आपका पेट थोड़ा सिकुड़ेगा और आप इसे खाना चाहेंगे। यहाँ पर आपका रेशनल दिमाग, जो जानता है कि गुलाब जामुन में कितनी चीनी है, किनारे हो जाएगा और आप मिठाई खा लेंगे। हालांकि अगर आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, तो आप प्लेट को धीरे से एक तरफ हटा देंगे। जिंदगी में सभी प्रकार की चीजों के लिए हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स ऐसे ही होते हैं। कोई फूड आइटम, कोई शख्स, कोई फन एक्टिविटी, आने वाला कोई भी मुश्किल काम, या जब हमें रिजेक्ट करनी हो, तब ये किया जाता है। इमोशंस तब भी सामने आते हैं जब हम नस्लवाद, सांप्रदायिकता या जातिवाद दिखाते हैं। हमारा मुख्य दिमाग उनके जैसे लोगों के सामने हमारे जैसे लोगों में सेफ्टी की तलाश करता है। राजनीतिक दल जब पहचान के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इस इमोशंस का भरपूर फायदा उठाते हैं। लॉजिकली हम जानते हैं कि हमें राजनेताओं को देश पर शासन करने और विकास करने की उनकी काबिलियत के आधार पर चुनना चाहिए। लेकिन चुनाव का वक्त आते ही भावनाएं हावी हो जाती है। बड़ी संख्या में लोग पहचान के आधार पर वोट करते हैं। हम भावनाओं के नाम पर खुद को मोटा होने, गलत लोगों के साथ डेट करने, बेकार रिश्तों पर वक्त बर्बाद करने, अपना करियर बर्बाद करने, नाकारे नेताओं को चुनने और बहुत सारे बेवकूफी भरी चीजें करने देते हैं। रेशनल नजरिए से हमारे कुछ बर्ताव वाकई में मूर्ख जैसे होते हैं। हालांकि इमोशनल दिमाग उन्हें मूर्खता नहीं मानता। यह केवल इंस्टिक्ट या उस समय शरीर को महसूस होने वाली सेंसेशन पर काम करता है। इसलिए यह आपको ऐसे फैसले लेने और कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है जो फ्यूचर में आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए किसी खास मौके पर इमोशनली जो सही लगा होगा, वही आगे जाकर काफी बेवकूफी भरा लगने लगता है। ज्यादातर इंसान अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझते हैं और फिर दुनिया पर राज करते हैं। सच में यह इतना ही आसान है। अगर आप जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना सीखना होगा। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए यहाँ 2 कदमों वाला तरीका बताती हूँ। पहला कदम, अपनी मौजूदा मनोदशा को पहचानें। वैसे तो हम सभी के दिमाग के 2 हिस्से हैं, पहला जो रेशनली सोचता है और दूसरा जो इमोशनली सोचता है। लेकिन हर शख्स इस मामले में अलग होता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा उसके जीवन पर हावी है। हम फैसले कैसे लेते हैं या अपने कदम कैसे उठाते हैं? क्या हमारे फैसले और पसंद ज्यादातर तर्क पर आधारित है या भावनाओं पर? अभी आपका दिमाग किस प्रकार का है? 100% रैशनल? सबसे बाईं ओर जो आपको दिखाया है 100% रैशनल दिमाग, यह एक ऐसे शख्स का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जिसमें कोई जज्बात नहीं होते और वह हर चीज को रेशनल, कैलकुलेटेड और लॉजिकल बेसिस पर तय करता है। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि भावनात्मक नियंत्रण का यही मतलब है 100% रेशनल होना। मुझे यकीन है कि आपने इमोशनली चोट खाए लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, ओह, अब से मैं कोई इमोशन नहीं रखना चाहता। हालांकि भावनात्मक नियंत्रण का मतलब सभी भावनाओं को मारना नहीं है। ऐसा करना इंसान होने की एक जरूरी शर्त को खत्म करने जैसा होगा। अगर आप कुछ भी महसूस नहीं करते, तो जिंदगी
तो जिंदगी का क्या मतलब रह जाता है? अगर आपको भी आनंद, प्रसन्नता, प्रेम या खुशी महसूस नहीं हुई तो क्या होगा? ऐसा जीवन जीने लायक भी नहीं है। मुद्दा भावनाओं को नियंत्रित करने का है ताकि वे आपके काम आए, न कि वे आपको भटकाकर आपकी जिंदगी को तबाह कर दें। आप ऐसे शख्स नहीं बनना चाहते। भावनाओं को महसूस करना ठीक है, बस उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। रैशनल हिस्सा हावी। दूसरा प्रकार है ऐसे दिमाग का जिसका रैशनल हिस्सा हावी है, फिर भी कुछ हद तक इमोशनल हिस्सा एक्टिव है। ऐसा ही दिमाग आप पाना चाहते हैं। यहाँ रैशनल और इमोशनल दोनों भाग मौजूद हैं। हालांकि रैशनल हिस्सा ज्यादातर ताकतवर है, इमोशनल दिमाग बहुत चिल्लाता है, गर्म रजाई से बाहर निकलकर जिम जाने देने से रोकता है। फिर रैशनल दिमाग एक्टिव होता है और इमोशनल दिमाग को ठंडे स्वर में बताता है, डूड हम जिम जा रहे हैं, अब हम यही करते हैं, हर समय पर उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। यह सुनकर इमोशनल दिमाग अब कोई विरोध नहीं करता, यह चुप हो जाता है और आप अपना दिन आगे बढ़ाते हैं। रेशनली ताकतवर दिमाग वाले लोग इसी तरह काम करते हैं। मान लीजिए कि इमोशनल दिमाग 2 साल में एक मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी छोड़ना चाहता है। यह चिल्लाता है, यह बहुत मुश्किल है, छोड़ दो इसको, यह मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, बस बहुत हो गया, या जिंदगी में इतना अच्छा नहीं, इतना भी करना ठीक नहीं है, चलो पढ़ाई के बजाय हम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं। हालांकि रेशनल दिमाग इसका जवाब देता है, वेब सीरीज देखना और पढ़ाई ना करना मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। सॉरी इमोशनल ब्रेन, मैं अभी मिलने वाले सुख को छोड़कर कड़ी मेहनत करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह जीतने नहीं दूंगा। इमोशनल दिमाग तब पीछे हट जाता है और शांत हो जाता है। अंत में इमोशनल दिमाग भी आपके टारगेट का स्पॉट करता है। जब आप किसी चैप्टर की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो यह उसे एक उपलब्धि मानकर खुशी के जज्बात दे सकता है। अगर आपका दिमाग फिलहाल ऐसा नहीं है तो उसे ठीक करने की जरूरत है। फिक्र ना करें, इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि यह अपने आप या एक दिन में नहीं होगा। आपको हर दिन इमोशनल दिमाग से लड़ना होगा, उसे ट्रेनिंग देनी होगी, जब तक कि उसे एहसास ना हो जाए कि उसकी लड़ाई किससे है। यह आपका सामना कर रहा है, जिसके पास एक रेशनल दिमाग है जो स्मार्ट और टफ है। आप हार नहीं मान सकते, आपका फोकस अपने लॉन्ग टर्म टारगेट पर होना चाहिए और आपको इमीडिएट या शॉर्ट टर्म खुशी की इच्छा को पूरी तरह से रोकना होगा। इमोशनल हिस्सा हावी, यही दिमाग ज्यादातर लोगों के पास होता है। चलिए इन लोगों को हम एमटोम्स कहते हैं। इनके पास लॉजिकल दिमाग होता तो है, लेकिन उनका इमोशनल दिमाग उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को लेकर हाउ यू फील के आधार पर जीते हैं तो आप भी एमटॉम ही हैं। आप पढ़ाई तब करते हैं जब आप ऐसा फील करते हैं, आप केवल तभी एक्सरसाइज करते हैं जब आप ऐसा फील करते हैं, और जब आप ऐसा फील करते हैं तभी आप बेहतर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, और ऐसा आप उसी दिन करते हैं जिस दिन आप ऐसा फील करते हैं। तो मिस्टर ओनली इफ आई फील लाइक इट, आप रेशनल दिमाग वाले शख्स के बिल्कुल उल्टे हैं। जो ऐसा करेगा चाहे उसे फील हो या नहीं, क्योंकि ज्यादातर दिनों में आपके मुश्किल काम करने का मन नहीं होगा। एमटॉम्स आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। जैसे ही उनके इमोशनल बटन दबाए जाते हैं वे ट्रिगर हो जाते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग भावनात्मक भाषण देने वाले राजनेताओं के बहकावे में आ जाते हैं, जिनका उनके गांव, शहर, राज्य या देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने भाई बहनों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और जायदाद पर हक छोड़ देते हैं। भावनाएं लोगों को पब्लिक प्लेस पर झगड़ने, ऑफिस मीटिंग्स में ऐसी बातें कहने जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, ऐसा खाना खाने
जो उन्हें नहीं खाना चाहिए और दूसरे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, तो उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। ज्यादातर लोगों को एंटोम्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यह इंसानों का डिफॉल्ट स्टेट है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग क्लास 3 में हैं। जिंदगी में आपका टारगेट अपने अंदर के उस एटॉम के हिस्से को बाहर निकालना और इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने रैशनल दिमाग को इस प्रकार लगाना है कि वह आपको बेस्ट पर्सन बनाए। आपको हर दिन इमोशनल दिमाग से लड़ना होगा, उसे ट्रेनिंग देनी होगी जब तक कि उसे एहसास न हो जाए कि उसकी लड़ाई किससे है। यह आपका सामना कर रहा है, जिसके पास एक रैशनल दिमाग है जो स्मार्ट और टफ है। आप हार नहीं मान सकते। आपका फोकस अपने लॉन्ग टर्म टारगेट पर होना चाहिए और आपको इमीडिएट या शॉर्ट टर्म खुशी खुशी की इच्छा को पूरी तरह से रोकना चाहिए। 100% इमोशनल लोग, यह एक्सट्रीम कैटेगरी है। यह रेयर कैटेगरी है। ये लोग पूरी तरह से भावनाओं में बह जाते हैं। वे किसी भी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग सबसे भोले भाले होते हैं और इन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। उनका इस्तेमाल या कहिए कि एक्सप्लॉइटेशन या कहिए कि एक्सप्लॉइटेशन रेशनल दिमाग वाले लोग बेवकूफों के तौर पर करते हैं। जो लोग किसी बिगड़ी हुई विचारधारा के कारण पीटे जाते हैं या जेल जाते हैं, जैसे कि आतंकवादी संगठनों के समर्थक शायद इसी कैटेगरी में आते होंगे। वे अपने नेता के विश्वासों के कारण अपना जीवन बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे उन विश्वासों के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सब कुछ गंवा सकते हैं और उनकी तकलीफ से होने वाला सारा फायदा नेता को मिलेगा। वे इस तरह नहीं सोच सकते क्योंकि उन्होंने हर तरह की रेशनलिटी छोड़ दी है और सिर्फ इमोशंस के गुलाम हो गए हैं। अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनने में आता है जिन्होंने जलन के चलते किसी का खून कर दिया या अपने प्रेमी के लिए या मुश्किल हालातों की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां कम से कम उस पल इन लोगों ने सारी रैशनैलिटी खो दी थी। इमोशनल कंट्रोल की यह कमी किसी दिमागी बीमारी की वजह से भी हो सकती है और ऐसे लोगों को अपनी दिमागी हालत पर काबू पाने के लिए मदद की जरूरत होगी। हालांकि इस कैटेगरी के बारे में बताने का मकसद सिर्फ यह दिखाना है कि अगर आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। तो क्या अब आप जान गए कि अभी आपका दिमाग किस तरह का है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। दूसरा कदम, तर्कसंगत रूप से असरदार शख्स बनने का संकल्प ले। अगर आपने खुद को पहले से ही रेशनली डोमिनेट होने के रूप में पहचान लिया है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको पता चल गया है कि आप ऐसे नहीं हैं तो अपने साथ पूरी तरह ईमानदार होने के लिए शुक्रिया। याद रखें, रेशनली डोमिनेट न होने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैंने 8वीं कक्षा में अपनी क्लास की लड़कियों के लिए पूरी रात जागकर मिक्स टेप बनाई है। सोचिए क्या बेवकूफी थी। वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, वो सिर्फ एक क्रश थी जिसने मिक्स टेप लिया और किसी और के साथ डेट पर चली गई। वो शायद उस लड़के के साथ उन सभी रोमांटिक गानों को सुनती थी जो मैंने उसके लिए रिकॉर्ड किए थे। भावनाएं ताकतवर होती हैं। वे दिन रात हमारे बीच घूमती रहती हैं। वे हमें हमारी शक्ल देती हैं। मुझे भावनाओं से प्यार है। मैं बस पूरी कोशिश करता हूँ कि उन्हें अपने जीवन पर हावी ना होने दूं। मेरा मकसद आपको जज्बाती तौर पर खाली या ठंडा बनाना नहीं है। मैं बस यह चाहता हूँ कि जज्बात आप पर राज ना करें। अगर आपने अपने रैशनल दिमाग की बात नहीं सुनी या इस पर अपनी भावनाओं को हावी होने दिया तो यह अभी आपके दिमाग की डिफॉल्ट फायरिंग है।
हालांकि हमारे दिमाग के बारे में एक वंडरफुल चीज यह है कि वे न्यूरोप्लास्टिक हैं। हमारी वायरिंग को बदला जा सकता है। धीरे धीरे बेहतर फैसलों और बर्ताव के साथ हम इन सर्किट को रिवायर कर सकते हैं। दिमाग विरोध करेगा, आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, शायद कई बार नाकाम भी हो जाओगे और आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। एक फैसले, एक कदम से शुरुआत करें जहां आप अपने रैशनल दिमाग को जीतने दें। जैसे आज 2 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला लें, फिर इस पर अमल करें। आपके इमोशंस आपको ऐसा न करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसे कैसे भी करें। इनमें से कोई भी चैलेंजिंग काम करें, दौड़ना, टहलना, जिम में कसरत करना, चीनी में कटौती, लगातार 2 घंटे पढ़ाई करना, लगातार 5 दिनों तक कुछ ऐसा करें जो आपके लिए मुश्किल हो लेकिन मुमकिन हो। इसे हासिल करने के बाद खुद से बातचीत करें, अपने आप से कहें, देखो मैं यह कर सकता हूँ, मेरा रेशनल दिमाग रास्ता दिखा सकता है। इसे दोबारा करें, इस बार 3 हफ्ते के लिए। 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ें, 45 मिनट तक टहलें और खुद को पुश करें। लॉजिकल हिस्से की बात सुनने और उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए अपने दिमाग को सिखाएं। वायरिंग शिफ्ट होने तक इसे बार बार करें। जल्द ही आपको अपने रेशनल दिमाग को फॉलो करना नेचुरल लगने लगेगा। दूसरे शब्द में तर्कों को सुनना और समझना आपकी आदत बन जाएगी। बधाई हो, अब आपके दिमाग का रेशनल हिस्सा असरदार है। तो याद रखना फ्रेंड्स, हमारे दिमाग के बारे में एक वंडरफुल चीज यह है कि वे न्यूरोप्लास्टिक हैं। अब चलते हैं दूसरे लोगों की भावनाओं को पढ़ना। जब आप अपने इमोशनल कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों के इमोशंस को भी अच्छी तरह से पढ़ना सीखें। क्योंकि ज्यादातर लोगों पर जज्बात का राज होता है, इसलिए यह सीखना जरूरी है कि क्या चीज बाकी लोगों पर जज्बाती तौर पर असर डालती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई इमोशनल मैनिपुलेटर बन जाएं या कि आप बाकी लोगों की फीलिंग्स का गलत फायदा उठाएं। इसका मतलब बस इस फैक्ट को समझना है कि आप जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लगभग सभी पर इमोशंस हावी हैं। 100% नहीं तो कम से कम 50% जरूर। यहाँ तक कि कटिंग एज क्वांटम फिजिक्स पर काम करने वाली एक रेशनल न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी कई जगह पर इमोशंस दिखा सकती है। वो शायद अपने फील्ड में पहचान बनाना चाहती है, या जब डिपार्टमेंट हेड अगले रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उसके आइडिया को खारिज कर देता है तो उसे तकलीफ होती है, या फिर उसे लंबे वक्त तक लैब में रहना और अपने 3 साल के बच्चे के साथ पर्याप्त समय न बिताना बुरा लगता है। जब आप बाकी लोगों के लिए भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं, तो आप उन्हें अलग तरह से देखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि एक इंसान भी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके आसपास के लोग हैं। आपका परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले, वेटर, ऑटो ड्राइवर, टिकट काउंटर पर मौजूद शख्स, दुकानदार और आपके लिए लंच लाने वाला डिलीवरी बॉय। और इनके इमोशनल ड्राइवर्स को जानने से आप उनके मुकाबले एडवांटेज की स्थिति में रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस दुनिया में जिससे भी मिले उसके साथ गहरे भावनात्मक संबंध बना लें। नहीं, इससे आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इमोशंस को एनर्जी की जरूरत होती है और आपके पास देने के लिए लिमिटेड एनर्जी है। हालांकि बस अपनी बातचीत को थोड़ा इमोशनल टच दें। आपका बेटा कैसा है? या आज आप थके हुए लग रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? या इससे आपको कैसा महसूस होता है? ये सभी सवाल इमोशंस के दायरे में हैं। दयालु होना, मुस्कुराना और सामने वाले को थोड़ा बेहतर महसूस कराने की कोशिश करना, ये सभी इमोशनल केयरिंग के उदाहरण हैं। आपको दूसरों के लिए इस नरम इमोशनल ब्रश का इस्तेमाल करना होगा, जबकि आप खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बनाते हैं, इमोशनल कंट्रोल डेवलप करते हैं और ज़्यादा
रेशनल बनाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर चलते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू रख सकने वाले लोगों का एक छोटा सा हिस्सा दुनिया पर राज करता है। भावनाओं को महसूस करने में कुछ गलत नहीं है, बस याद रखें कि उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें। अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं पर लगाम रखें। सेकंड पॉइंट, अपने दिमाग को लॉजिकल तरीके की सोच को सुनना और उसका सम्मान करना सिखाएं। ऐसा तब तक करें जब तक कि इस तरह सोचने की आदत न बन जाए। थर्ड पॉइंट, दूसरों के लिए अपना नजरिया सेंसिटिव, नरम और केयरिंग रखें, लेकिन खुद के साथ मानसिक रूप से सख्त रहें। फोर्थ, वे काम करें जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए करने की जरूरत है, न कि वे जो आप करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस आपको उन्हें करने के लिए कहते हैं। 5, अगर आपके पास एक ट्रेंड लॉजिकल दिमाग है और साथ में आप अपने इमोशनल दिमाग पर काबू कर सकते हैं, तो आपकी उपलब्धियां कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, तो वे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं 100% इमोशनल हूं। दूसरे शब्दों में मूर्ख और बेवकूफ, विराज ने कहा। तुम मूर्ख नहीं हो, मैंने कहा। मैंने वो मिनी गुजराती थाली खोली जो विराज उस दिन मेरे लिए लाया था। डिस्पोजेबल प्लास्टिक थाली में 8 स्लॉट थे। हर एक में एक अलग गुजराती डिश थी। थेपला, कढ़ी, दाल, श्रीखंड, आलू, ऊंधियों या कुछ और चीजें जिन्हें वह पहचान नहीं सका। यह अमेजिंग है कि पिछले कुछ सालों में फूड डिलीवरी कितनी इनोवेटिव हो गई है। मुझे लिखने का बहुत सारा काम खत्म करना था। मैं सोच रहा था कि गुजराती लोग कोई भी काम कैसे कर लेते हैं। अगर मैंने ये पूरी थाली खा ली तो मुझे पूरी दोपहर नींद आएगी। मैंने खाना एक तरफ सरका दिया। विराज ने बोलना जारी रखा। मैं मुंबई क्यों आया? अर्पिता के लिए अपने इमोशंस की वजह से। मैंने उसे दर्जनों बार फोन क्यों किया, या हर दिन घंटों तक उसके और उसके दोस्तों को और उसके प्रेमी के सोशल मीडिया में ताक झांक क्यों करता रहता हूँ? ये सिर्फ मेरे स्टूपिड इमोशंस हैं जिन्होंने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं थाली को फ्रिज में रखने के लिए अपने किचन में गया। मैंने तय किया कि मैं इसे डिनर में खाऊंगा। मैं डाइनिंग रूम में वापस आ गया। मैंने भी इमोशनली स्टूपिड चीजें की हैं, मैंने कहा, लेकिन मैं इमोशनली पूरी तरह बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन मैं इमोशनली पूरी तरह बेवकूफ हूं। इन सब से मुझे क्या हासिल होने वाला है? कुछ नहीं। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। देखो, तुम्हारे पास एक रेशनल दिमाग है जिसकी आवाज तुम्हें यह बता रही है कि ये सब बेकार है, मैंने कहा। हाँ, मैं अब वो आवाज सुन सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर यह दिमाग या तो चुप रहता है या फिर कमजोर। तुम्हें उस रेशनल आवाज को मजबूत बनाना सीखना चाहिए, वैसे काम करके जो तुम्हें करने की जरूरत है, बजाय इसके कि तुम्हारी भावनाएं तुमसे क्या करवाती हैं। बेहतर होगा कि आज काम के बाद मैं 2 घंटे की सैर पर जाऊं और कोई इंस्टाग्राम नहीं, और इंस्टाग्राम पर अर्पिता या उसके नए बॉयफ्रेंड की चेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स। 1 घंटा क्या? 1 घंटे की सैर काफी है। जरूरत से ज्यादा मत करो, लेकिन हाँ, अब नो मोर स्टॉकिंग। ओके, मुझे हर बार सुबह भी दौड़ना शुरू करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। विराज का इरादा पक्का लग रहा था। गुड, कल मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था दूसरा रूल, अपनी भावनाओं के मालिक बनना। याद रखिए, इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल ही हमें मजबूत बनाता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे रूल नंबर 3। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।